प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालेसून 3 देशांनी यात्रा होंगे रवाना। जर्मनी, डेन्मार्क और फ्रांस राष्ट्राध्यक्षासून द्विपक्षीय वार्तावाय अहम मुद्दा माथे करेला चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी जयपुर जवाहर कला केंद्र परिसर में राष्ट्रीय सहकार मसालो मेलारू कर्या उद्घाटन। किसानासून जैविक खेती अपनावारू कर्यो आह्वान। आज मनायो जा रह्यो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। केंद्र राज्य सरकार श्रमिका ने जागरूक करवाने साथ कई कल्याणकारी योजना वाले माध्यम से मजदूरा ने कर रही है लाभान्वित। एसीबी राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड गेल प्रोजेक्ट मैनेजर अतुल कुमार और दलाल ने 87,000 रुपया की रिश्वत लेता तक रंगे हाथ कर्या गिरफ्तार। बिल पास करवा खातर ली ही या रिश्वत। और प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी रे चालता कई जिला में स्थानीय जिला प्रशासन घटाया स्कूलों टेम। जयपुर में सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक खुलेला स्कूल। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळारू घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई ताईं 3 देशारी यात्रा पर रहेला। इन दौरान वे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस राष्ट्राध्यक्षासून द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दा पर चर्चा करेला। प्रधानमंत्री री इन बरस या पहली विदेश यात्रा होवेली। जर्मनी की संसद की बिल्डिंग, जर्मन पार्लियामेंट, जिसको यहाँ बुंदेस्ताग के नाम से भी जाना जाता है। जब 2 मई को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी यहाँ के जर्मन चांसलर के साथ, इस मुलाकात पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। 2 मई को भी दोनों नेता, भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर, अंतर सरकारी परामर्श यानी कि 6ठे संस्करण की सह अध्यक्षता भी करेंगे। भारत और जर्मनी के बीच 70 साल से भी ज्यादा का कूटनीतिक रिश्ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार जर्मनी की यात्रा कर चुके हैं। जर्मन चांसलर का ऑफिस यहाँ पे जर्मन चांसलरी के नाम से भी माना जाता है और यहाँ पे 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होगी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ और दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। और जर्मन चांसलर के ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भी सम्मानित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच इस साल 1.65 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का कारोबार हो चुका है और भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करने वाला जर्मनी 7वां देश है। 2021-22 की 3 तिमाही में जर्मनी ने भारत में 4,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए का निवेश किया है। वर्ष 2000 से भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी काफी लगातार मजबूत होती दिखी जा रही है और 2 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, पूरे विश्व की नजरें तो इस द्विपक्षीय वार्ता पे टिकी रहेंगी। देखना यह होगा कि क्या इस बार की बातचीत न केवल जर्मनी और भारत के रिश्तों को और मजबूत करती नजर आएगी, भारत का एक जो रिन्यूड कॉन्फिडेंस है यूरोपियन यूनियन संघ के साथ, वो कितना निरंतर आगे बढ़ता दिखता नजर आएगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 की शुरुआत आज जयपुर जवाहर कला केंद्र परिसर में हुई। मेला का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव दीप प्रज्वलित कर कर्या। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी कहा कि कोरोना महामारी रे पछे फेरू सु राष्ट्रीय मसाला मेला की शुरुआत हुई है। इनरो फायदो राजस्थान रा लोगा ने भी होवेलो। गौरतलब है कि 9 मई ताई चालवा वाला मसाला मेला में 100 से 32 स्टॉल लगाएगी। मसाले की जो इम्पोर्टेंस कोविड के समय में हुई है और उसके बाद ये मसाला मेला लग रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा और इसका जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसका रेवेन्यू होगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जितना भी अच्छा होगा वो हेल्थ के लिए अच्छा है, तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएगा मसाले के रूप में या आज ग्रेन के रूप में जितना आएगा उतना आदमी स्वस्थ रहेगा। तो ये ज़्यादा आवश्यक है कि ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपने जीवन में यूज करें। पूरे हिंदुस्तान से सब जगह से जहाँ मसालों की ज़्यादा इबादत और हम लोग ज़्यादा मानते हैं, वहाँ की सभी
कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ आई है और अपनी दुकानें लगाई है, तो निस्संदेह एक दूसरे का व्यापार व्यवसाय ट्रांजिट होगा। और जैसा अभी साहब ने कहा उस अनुसार आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह सभी है। और इस प्रतिस्पर्धा के युग में चाहे कितना ही मार्केट ओपन हो जाए, लेकिन फिर सरकार के प्रति लोगों का समर्पण ज़्यादा रहता है, सरकार की चीज़ को गुणवत्तापूर्ण मानते हैं। इसलिए ये हुजूम जो आज देख रहे हैं आप, इतनी संख्या में लोग आए हैं, निस्संदेह इस मेले को सक्सेस करेंगे। कोरोना कारण हम 2 साल तक कर नहीं पाए और अब कोरोना समाप्त हो गया तो आज उत्साह और उमंग आप देख ही रहे हैं। तो निस्संदेह 10 दिन तक बहुत अच्छा चलेगा और अगर आखिरी दिन तक ऐसी भीड़ रही तो इसको 5-10 दिन और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर में 1 मई रा दिन हर बरस यो दिवस मजदूरां और श्रमिक वर्ग रा लोगां री उपलब्धियां और देश रा विकास में वणारा योगदान ने सराबा खातर मनायो जावे है। दुनिया भर में 1 मई 1986 ने यो दिन मनाबारी शुरुआत हुई ही। इन मौके पर प्रदेश में भी कई आयोजन करया जा रहा है। किसी भी देश का आधार वहाँ के श्रमिक हैं, जो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ एक शहर का निर्माण नहीं करते बल्कि राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देते हैं। चमचमाती सड़कें, आसमान छूती इमारतें, फ्लाईओवर से लेकर गांव की कच्ची पक्की सड़कों तक के निर्माण के पीछे सिर्फ और सिर्फ इन श्रमिकों की अथक मेहनत और परिश्रम शामिल है। जब राष्ट्र निर्माण में इतना अहम योगदान है तो ये भी जरूरी है कि इनके हित, अधिकार, इनका हक इनको मिले। इसलिए सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रही है। योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बहुत हैं, बस जरूरत है उन योजनाओं का जागरूकता के साथ लाभ उठाना। ई श्रम कार्ड में श्रमिकों की सारी जानकारी रहेगी। सरकार असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार कर रही है। ई श्रम कार्ड में मजदूर, फेरी वाले, सब्जी वाले, घरेलू कामगारों को जोड़ा जा रहा है। 12 अंकों का नंबर वाला इन्हें कार्ड दिया जाएगा, जिसमें इनसे जुड़ी सारी जानकारी होगी। कुशल और अकुशल श्रमिकों के बारे में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना कामगारों का बुढ़ापे का आर्थिक सहारा बन रही है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना दी जा रही है। कामगार, छोटे व्यापारी, दुकानदार श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कार्यकुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यकुशलता के आधार पर काम से अधिक आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्यों में बेरोजगारी कम हो रही है और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ इन्हीं श्रमिकों की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना से भी व्यापक बदलाव आया है। श्रमिकों को अपने गांव घर के नजदीक ही काम मिल रहा है। मनरेगा योजना से पलायन में कमी आई है। कार्य का भुगतान सीधे बैंक खातों में होने से पारदर्शिता बढ़ी है। श्रमिकों को सभी योजनाओं की जानकारी, उनका लाभ उनके घर के आसपास ही मिल जाए, इसीलिए देश भर में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए। CSC के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंच रहा है। देश बदलाव की ओर है। इस बदलाव में देश के श्रमिक भी कदम ताल मिला सके, मुख्य धारा में शामिल हो सके, इसके लिए जरूरी है कि वो भी जागरूक हो। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए। देश और प्रदेश में हिंदू जागरण अभियान रे तहत काले शनिचरी अमावस्या रे दिन जयपुर में खोलारा हनुमान जी मंदिर परिसर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ रो आयोजन करो गयो। युवा शक्ति मंच राजस्थान का निसु आयोजित इन कार्यक्रम में बड़ी संख्या कार्यकर्ता व रामजन ने हनुमान चालीसा पाठ कर प्रदेश में खुशहाली की कामना करी। हमने आज ये हनुमान चालीसा का कार्यक्रम युवा शक्ति मंच राजस्थान के नाम से किया था और इसका मूल उद्देश्य जन जन में हनुमान चालीसा जागरण करना था। संख्या की बात आप कर रहे हैं, संख्या पहले हमारे 5100 का लक्ष्य था, लेकिन संख्या 5100 से ज़्यादा हुआ। आज हमारा बैठने का स्थान नहीं मिल पा रहा कार्यकर्ताओं को। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भीड़ आप दिख रही है आपको, 5100 का लक्ष्य था लेकिन आज 11000 से ऊपर लक्ष्य जा चुका। और जन जन में एक हनुमान जी के प्रति जो धारणा पहले से है उसको संगठित रूप से करने का, हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य हम लोग इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे।
हनुमान जी के लिए सबसे हनुमान चालीसा के लिए हनुमान जी खोले के हनुमान जी पवित्र स्थान कोई हो नहीं सकता। और हनुमान जी खोले के हनुमान जी एक शांत इस इलाका है जहाँ पे कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है। और जिस प्रकार से हनुमान चालीसा कार्यक्रम खोले के हनुमान जी में हो रहा है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इसमें हमने करने का प्रयास किया कि पहली बार प्रयास करते हैं कि भक्तगण कितने आते हैं। भक्तगणों का सहयोग मिला, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री कोटा ग्रामीण इकाई राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड रा प्रोजेक्ट मैनेजर अतुल कुमार और दलाल विष्णु ने 87,000 रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार करया। ब्यूरो रा पुलिस उपधीक्षक विजय सिंह बताया कि रिश्वत री यह राशि आरोपी परिवादी सु उनरी फर्म माय करया गया गैस पाइपलाइन कामरा बिल ने पास करबा और 42 लाख रुपया री अमानत राशि ने रिलीज करबा खातर ली ही। कोटा शहर में गैस कनेक्शन, गैस पाइपलाइन डालने का कार्य जो है वो एक फर्म किरण कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। इस फर्म को 2 अन्य फर्मों द्वारा ये काम सबलेट किया गया है जो करीब 1 साल से ये काम कर रहे हैं। परिवादी गोपाल राय इस फर्म के मालिक हैं। उनका ये कहना था कि जो भी ये गैस पाइपलाइन डालने और कनेक्शन का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है उसमें RSGL राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अतुल शुक्ला और उसके दलाल विष्णु सैनी द्वारा मेरे से हर बिल पास करने के बाद कमीशन की मांग की जाती है। यदि वो कमीशन नहीं दिया जाता है तो अगले बिल पास नहीं किए जाते। सत्यापन के दौरान ये बात सही पाई गई। इसकी पुष्टि हुई। आरोपी अतुल शुक्ला के निवास विवांता अपार्टमेंट जो अहिंसा सर्किल वाली रोड पे है, वहाँ अपार्टमेंट के सामने ही 87,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अतुल शुक्ला को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और विष्णु दलाल जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी सु आमजन रे साथे स्कूली टाबर बेहद परेशान है। टाबरारी इना परेशानी ने ध्यान में रखता थका प्रदेश रा कई जिला में स्कूलारो टीम घटा दीनु है। जयपुर में भी जिला कलेक्टर री कानी सु स्कूलारो टीम घटा सुवारे 7:30 बजे सु लेर 11 बजे ताई कर दियो गयो है। जबकि अध्यापका खातर स्कूली टीम री व्यवस्था स्कूल प्रबंधन रा नियमानुसार रहेली। अजमेर रा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 में खेली जा रही अंतर सेक्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता काल शाम संपन्न हुई। प्रतियोगिता रो फाइनल मुकाबलो राजस्थान सेक्टर और रैपिड एक्शन फोर्स री टीमा रे बीच खेलियो गयो, जिनमें राजस्थान सेक्टर में 25-21, 25-14, 25-18 सु खिताबी मुकाबलो जीत्या। समारोह रो समापन रे मौके और आज ये पूरा हुआ है। इसमें 19 टीमों ने भाग लिया था। CRPF के 19 सेक्टर्स ने भाग लिया है, जिसमें कि विजयी राजस्थान सेक्टर रहा है, दूसरे नंबर पर रैपिड एक्शन फोर्स आया है और तीसरे नंबर पर हमारा नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ हमारे पास CRPF की सेंट्रल वॉलीबॉल टीम वो भी यहाँ है। सेंट्रल वॉलीबॉल टीम दोनों महिला और पुरुष दोनों टीमें हैं। इसके अलावा ताई कमांडो की भी टीम है। ताई कमांडो ने हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कई प्लेयर दिए हैं। समूचो प्रदेश इन दिना भीषण गर्मी और लू री चपेट में है। राज्य रा सगड़ा जिला में पारो 42 डिग्री से ऊपर बन्यो हुयो है। आधा दर्जन सु 32 जिला में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सु भी बत्तो रिकॉर्ड करियो जा रियो है। लाडला 24 घंटा में सर्वाधिक 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में कटे-कटे तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होगा और भीषण लू चालबारी संभावना जताई है। बटे 2 मई सु प्रदेश में नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा रे कारण 48 घंटा ताई पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान रा कुछ भागा में मेघ गर्जन रे साथे आंधी और हल्की बारिश री संभावना है। इनसु तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री कमी हो सके है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले सु 3 देशारी यात्रा पर होंगे रवाना। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस रा राष्ट्राध्यक्ष सु द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दा माथे करेला चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जयपुर जवाहर कला केंद्र परिसर में राष्ट्रीय सहकार मसालो मेलारू कर्या उद्घाटन। किसाना सु जैविक खेती अपनाबारू कर्या आवाहन।
आज मनायो जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। केंद्र और राज्य सरकार श्रमिका ने जागरूक करवाने साथ कई कल्याणकारी योजना वाले माध्यम से मजदूरा ने कर रही है लाभान्वित। एसीबी राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड गेल रा प्रोजेक्ट मैनेजर अतुल कुमार और दलाल ने 87,000 रुपया री रिश्वत लेता था रंगे हाथ कर गिरफ्तार। बिल पास करवा खातर ली ही या रिश्वत। और प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी रे चालता कई जिला में स्थानीय जिला प्रशासन घटाया स्कूल रो टेम। जयपुर में सुमारे 7:30 बजे से 11 बजे तक खुलेला स्कूल। यहाँ हाल ताईं राजस्थानी समाचार। नमस्कार।